चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुल्क के दूसरे ताकतवर तरीन शख्स क्या ब्यूरोक्रेसी के सियाह सफ़ेद के मालिक बन गए? क्या निगरान वजीर आजम और निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर में भी मरकजी किरदार रहा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर किस आइन के तहत काम कर रहे हैं? सुहेल वड़ाइच का कॉलम। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच अपने कॉलम में लिखते हैं कि महरूम और मजलूम तबकात के तर्जुमान और मेरे मोहसिन मुन्नू भाई ने तजादिस्तान में एहतसाब के नाम पर खेले जाने वाले खेल पर एक मशहूर नज़म लिखी थी जिसका उन्वान था चीफ एहतसाब कमिश्नर साहब बहादुर। इसी नज़म में उन्होंने कमिश्नर साहब बहादुर को मुखातिब करके इन सब तजादात को बेनकाब किया था जो एहतसाब के नाम पर रवां रखे जा रहे थे। मुन्नू भाई जिंदा होते तो इलेक्शन के हवाले से तजाद बयानी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर के उन्वान से एक नज़म ज़रूर लिखते और मुतालबा करते कि इलेक्शन की तारीख के बारे में फैली धुंध को साफ करने के लिए वाज़ेह तौर पर तारीख का ऐलान जल्द अज जल्द किया जाए। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये रही है कि साहिबान इक़्तिदार आइन में लिखी हुई वाज़ेह चीज़ें भी गुडमुड कर देते हैं। जनरल ज़ियाउल हक ने 90 दिन में इलेक्शन का वादा किया था और फिर वो 90 दिन तवील होकर बरसों पर मुहित हो गए। कुछ ऐसा ही हाल मौजूदा इलेक्शन कमीशन का है कि उन्हें आइन में लिखे हुए वाज़ेह अल्फाज नज़र नहीं आ रहे क्योंकि वो आइन पर अमल की नज़रसानी से उन्हें नहीं पढ़ रहे बल्कि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक उसकी तावील करने में मसरूफ़ हैं। इलेक्शन कमीशन पर ही मौकूफ़ नहीं, यहाँ तो बड़े बड़ों को गिनती में कौन सा अदद बड़ा है और कौन सा छोटा है ये भी भूल जाता है। 1988 के इलेक्शन में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी को 93 नशिस्तें मिली थीं जबकि इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद को 54 सीटें मिली। उस वक्त ताकतवर सदर गुलाम इसाक खान ने कहना शुरू कर दिया कि वो जायज़ा ले रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने ज़्यादा नशिस्तें जीती हैं या इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ने। इस मौके पर मरहूम नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने कहा था कि लगता है सदर इसाक खान गिनती भूल गए हैं, किसको इल्म नहीं कि 93 का अदद 54 से कितना बड़ा है। यह अलग किस्सा है कि किस तरह जमहूरी दबाव पर सदर इसाक खान और मिर्ज़ा असलम बेग को झुकना पड़ा और बेनज़ीर भुट्टो को इक़्तिदार देना पड़ा, मगर इक़्तिदार से पहले ही उन्होंने मनवा लिया कि मुशीर ख़जाना वी जाफरी, वज़ीर ख़ारजा साहबजादा याकूब खान और वज़ीर दिफा कर्नल सरवर चीमा होंगे। यूँ बेनज़ीर भुट्टो को जीतने के बावजूद कटा फटा इक़्तिदार लेना पड़ा। खैर, जिक्र हो रहा था आइन में लिखे वाज़ेह अल्फाज का और गिनती में 90 दिन के शुमार का, मगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर की इस तरफ तवज्जो ही नहीं। लगता है कि वो जनरल ज़ियाउल हक की तरह गिनती भूल चुके हैं या फिर सदर गुलाम इसाक खान की तरह वो जानबूझकर आइन में लिखे वाज़ेह अल्फाज पर अमल दरामद ही नहीं करना चाहते। इंसाफ की बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर का बतौर अफसर कैरियर बेदाग गुजरा है। उन्हें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और लीडर ऑफ द ओपोजिशन शहबाज शरीफ के दरमियान इत्तेफाक राय से चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। ये भी मानना पड़ेगा कि इंसाफी हुकूमत के दौरान उन्होंने दबाव को मानने से इनकार किया। डस्का ज़िमनी इंतखाबात की धांधली को न सिर्फ बेनकाब किया बल्कि उसके जिम्मेदारों को सजाएं भी दीं। इस सारे अमल में खिलाड़ी खान और उनकी टीम न सिर्फ उनके खिलाफ बयानात देती रही बल्कि उनके खिलाफ एहतजाज भी करती रही। राजा साहब बहादुर उस दौर में बहादुरी से खड़े रहे जिससे ये तासुर मिला कि वो आइन और कानून के सख्ती से पाबंद हैं और इस हवाले से डर या खौफ से वो अपनी राह तब्दील नहीं करेंगे। ये उनका पहले का रूप था, मगर इंसाफी हुकूमत जाने के बाद से वो मुल्क के दूसरे ताकतवर तरीन शख्स बन गए हैं। शहबाज शरीफ हुकूमत के जाने के बाद से तो वो और भी ताकतवर हो गए हैं। ब्यूरोक्रेसी के स्याह सफ़ेद के मालिक बन गए हैं। मुल्क भर में कोई तकर्रुर और तबादला उनकी मंजूरी के बगैर नहीं होता। निगरान वज़ीर आला हो या निगरान वज़ीर आज़म, सबके तकर्रुर और इंतखाब में उनका मरकजी किरदार रहा है। कहने वाले तो ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि इस वक्त साहब बहादुर के कहने पर सिर्फ 8 से 10 तो डिप्टी कमिश्नर लगे हुए हैं। आजकल का सबसे बड़ा सियासी मौजू इलेक्शन की तारीख है। निगरान वज़ीर आज़म से इलेक्शन की तारीख के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इख्तियार है। निगरान वज़ीर आला भी बार बार ये कह रहे हैं, हत्ता कि नवाज शरीफ भी कहते हैं कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इख्तियार है। अब इतना इख्तियार होने के बावजूद अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर इलेक्शन की तारीख के बारे में पुरस्रार तौर पर खामोश हैं तो उनसे पूछना तो बनता है कि आप किस आइन के तहत काम कर रहे हैं और आपकी 90 रोज़ की मुकर्रर हद के बारे में तशरीह क्या है। हमें इल्म है कि साहिबान इक़्तिदार हो या ताकतवर इदारे, ना उन्हें कोई दबा सकता है और ना उन्हें कोई आइन और कानून पर अमल करने पर मजबूर कर सकता है। मगर दुनिया में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि साहिबान इक़्तिदार और ताकतवर इदारों ने ऐसी ताकत के बावजूद आइन और कानून को मुकद्दम रखने और अपनी ताकत को सरेंडर करने का फ़ैसला किया। ऐसी कौमों ने ही तरक्की की और अपनी ताकत को सरेंडर करने वाले तारीख में हीरो ठहरे। तजादिस्तान में भी किसी की हिम्मत नहीं कि ताकतवर इदारों को पीछे हटा सके, ना ही किसी के पास इतनी ताकत है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर पर कोई अखलाकी या सियासी दबाव डाल सके।
हाँ, उनके अंदर अगर आइन की ताज़ीम और मुल्क के मुस्तकबिल की कोई कदर है तो उन्हें खुद ही एहसास करना चाहिए कि निगरानों की मुद्दत लंबी करने से मसाइल उलझ रहे हैं। इलेक्शन की तारीख ना देने से पूरा माशरा गो मगो का शिकार है। अगर तो वो तारीख में अपना नाम ज़ियाउल हक, गुलाम इसाक खान और जस्टिस मुनीर के साथ लिखवाना चाहते हैं तो आइन के साथ बेशक खिलवाड़ करें, लेकिन अगर वो तारीख में अपना नाम जमहूरियत और आइन के मानने वालों में दर्ज करवाना चाहते हैं तो फ़ौरन इलेक्शन की तारीख दें। साहब बहादुर चॉइस आपकी है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।